अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर अदाकार गयूर अख्तर साहब के घर पर, और आज हम बात करेंगे उनके लख्त जिगर उसामा गयूर अख्तर से, जो कि फ़न अदाकारी में कदम रख चुके हैं और बहुत पुराने कदम रख चुके हैं और अपने बाप की उस रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं उसामा गयूर अख्तर से और कुछ यादें शेयर करेंगे उसामा गयूर अख्तर अपने वालिद मोहतरम के हवाले से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? और आज मुलाकात हुई आपसे, वैसे तो मुलाकात रहती है, लेकिन आज गयूर अख्तर साहब के हवाले से मुलाकात हुई है। मैंने चूँकि एक उर्दू पॉइंट के हवाले से, उर्दू पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक सीरियल स्टार्ट किया है कि मीट विद द स्टार्स। तो गयूर अख्तर साहब एक बहुत बड़ा नाम, बहुत काम किया, इतना काम किया कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है इतना काम करना, और फिर मकबूलियत की आप कह सकते हैं कि हदों को छूना। सबसे पहले तो गयूर अख्तर साहब के बारे में बताइए कि किन किन ड्रामों में किस किस तरह से उन्होंने काम किया और कितना काम किया। वालिद साहब, अगर उनके काम पर अगर हम ओवरव्यू वे करें तो 50 साल का जो उनका करियर था, उन्होंने अपने आखिरी सांस तक काम किया। जिस दिन बल्कि उनका इंतकाल हुआ उस दिन भी उनका एक जगह पर इंटरव्यू था, उसके अलावा उनका एक लाइव शो भी था उस दिन, और एक दो रिकॉर्डिंग्स और भी थी। तो ये कह नहीं सकते हम कि आखिरी वक्त तक वो बिल्कुल एक बिस्तर मर्ग पर आ गए, लेकिन आखिरी वक्त तक उन्होंने बहुत काम किया। और एक बड़ी ही निचोड़, जिसको नहीं कहते मुझे याद है कि जब उनके इंतकाल से पहले वो एक शो कर रहे थे, कुछ दिन पहले एक शो कर रहे, तो उसमें बड़े डाउन एनर्जी थी उनकी। शो से पहले ऑफ एयर थी जब ऑन एयर हुए तो उनकी एनर्जी का लेवल वो था कि शायद मैं भी होता ना अगर उस स्टेज में, तो मैं गिरा होता, मैं हिल ना सकता। ठीक हो गया। अब एक ड्रामा मुझे अपने बचपन में भी बड़ा पसंद था, और जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा मुझे यूट्यूब का पता चला तो मैंने दोबारा उस ड्रामे को देखा। वो ड्रामा था राहें ड्रामा। चौधरी साहब का किरदार उसमें जो निभाया आपके वालिद मोहतरम ने, पतझड़ में हमीद साहब का किरदार निभाया, सोना चांदी में वैसे कौन से हम किरदार जो निभाए उसके बारे में बताइए। किरदार तो उनके बहुत थे, लेकिन जो नुमाया कहे जाते हैं वो उनमें ये था कि सोना चांदी का हमीद भाई था, उसके अलावा पतझड़ राहें में चौधरी का किरदार उनका बड़ा अहम था, उसके अलावा उनका ख्वाजा एंड सन्स में एक बहनोई का किरदार था, वो बड़ा यादगारी किरदार है। उसके अलावा उनके बेशुमार ऐसे ऐनक वाला जिन, सामरी जादूगर, अय्यो, वो अभी भी बच्चे याद रखते हैं, और जब भी रिकॉल करना हो तो उस नाम से रिकॉल किया जाता है। उसामा, ये बताइए कि आप कब से इस फील्ड में हैं, अदाकारी की फील्ड में? आप बेस्ट एक्टर के पता नहीं कितने अवार्ड्स आप विन कर चुके हैं, कब से हैं इस फील्ड में? अब अगर मैं हिसाब लगाऊं वैसे नॉर्मल काउंटिंग में, तो वैसे तो मुझे 4 से 5 साल हुए होंगे, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस काउंट करूं कब से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूं, तो शायद मैं पैदा हूं तब से ही ऑब्ज़र्व कर रहा हूं। मैं शायद कुछ माह का ही था कि मेरी स्टेज पर पहली एंट्री हो गई थी। एक कैरेक्टर मुझे लेकर जा चुके हुए थे एज अ कैरेक्टर। अच्छा उसामा, आप काम कर रहे हैं, और ये काम करते हुए आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को इसमें फ़िट महसूस करते हैं? मैं बल्कि इसी काम में अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। मैं दूसरे जितने भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ उनमें मैं अनफिट हूँ। कौन से एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं? अब ये है कि ऑन रिकॉर्ड तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं कह सकता हूँ। जिनमें न्यूज़ एंकरिंग का भी शामिल है? हाँ जी, न्यूज़ एंकरिंग का भी शामिल है। अब आपने कर ही दिया बात, तो चले ठीक है, न्यूज़ एंकरिंग को ही कर लेते हैं। न्यूज़ एंकर बनने जा रहे थे हुजूर, लेकिन जो है न्यूज़ एंकरिंग में शायद चल जाते, लेकिन चूंकि अदाकार हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, तो इस वजह से नहीं। अभी रिसेंटली टेलीफिल्म कौन सी कर रहे हैं? जी, रिसेंटली टेलीफिल्म मैंने एक प्राइवेट प्रोडक्शन की है, वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आ जाएगी, बल्कि टीज़र आ जाएगा, एक निजी चैनल को बल्कि दे चुके हैं वो, तो इंशाल्लाह आप विद इन फ्यू डेज़ उसको देखेंगे। वो फिल्म एक ह्यूमरस स्टोरी में है, उसकी कोई इतनी स्पेशल नहीं, लेकिन एंटरटेनिंग है। अच्छा ये बताइए कि अगर आप अदाकार ना होते तो आप क्या होते? वैसे ही मैंने कभी सोचा नहीं है, अगर नहीं, अभी सोच के बताइए। मैं अगर अदाकार ना होता फौरन से तो क्या होता? मैं मेरे ख्याल में फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, अगर मैं सच बोलूँ तो, क्योंकि ये भी एक कहानी है, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ आपको। जब मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में आना था, उससे पहले मेरा इरादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था। वो तो बाई चांस वालिद साहब के साथ किसी की बात, बल्कि डिबेट हुई कि आप क्यों नहीं इसको इस फील्ड में लाते, ये तो अपनी फील्ड है आपकी, आप उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेकर जा रहे हैं, वो बाहर जाएगा, अब्रॉड जाएगा, यहाँ काम करेगा, बेहतर। वहाँ से मेरा एक फिर स्विंग हुई, तो मैं मैथ्स कम्युनिकेशन की तरफ अब तक जो है आप मैथ्स कम्युनिकेशन में आप आ गए, सब कुछ कर लिया, काम किया, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला काम करते रहेंगे। अब तक
कितनी ट्रॉफीज़ वसूल कर चुके हैं, कितने सर्टिफिकेट्स वसूल कर चुके हैं, कभी कोई गिनती में आए या नहीं? मुझे तो ये लगता है कि आपने गिने भी नहीं होंगे और ना ही गिनती में आए होंगे, जितना आपने काम कर लिया है इस छोटी सी उम्र में। असल में मेरे पास ट्रॉफीज़ अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी से 3 से 4 हैं, उसके अलावा बाहर से मैं अगर अपनी कुल मिलाकर गिनूँ तो शायद 10 होंगी ट्रॉफीज़। लेकिन अगर सर्टिफिकेट्स की बात करें तो सर्टिफिकेट्स मैंने नहीं गिने। 30 से 40 तो मेरे ख्याल में मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ड्रामा में, वो भी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। अगर बाहर से करूँ तो वो फिर एक सीरीज़ चलती है। हम अवार्ड्स को, ट्रॉफीज़ को बंदे के साथ नापते हैं। हाँ, किसी आदमी का टैलेंट कभी भी एक ट्रॉफी जज नहीं कर सकती। ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि किसी आदमी का जो टैलेंट है वो एक ट्रॉफी जज नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए उसामा कि सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा स्टेज पे काम करते हुए? 3 किरदार थे डिफरेंट एजेस के, वो मैंने इन्जॉय किया था, जिसको कहते हैं कि ज़रा बंदा चस लेता है किरदार का, वो था। और उसके अलावा एक मेरा और किरदार, मैं खैर जो कैरेक्टर्स इन्जॉय करता हूँ ना, जो पसंद आते हैं, वो मुझे एजड कैरेक्टर्स पसंद आते हैं। अपनी उम्र के किरदार तो मैं कर सकता हूँ आसानी से, जो मेरे से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको किरदार बनाकर अदा करना वो सबसे मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। वो उसमें आपको कोई डायलॉग उसका याद है जो आपने किया था? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक निजी फेस्टिवल में वो किरदार अदा किया था। वो किरदार था 3rd जेंडर का और उसका नाम था बिजली। वो किरदार का एक डायलॉग है, वो डायलॉग पता नहीं क्यों मुझे भूलता नहीं है, कहीं भी मैं को गुजरता देख लूँ तो मुझे वो याद आ जाता है। बाकी सारे किरदार हैं, डायलॉग याद आते हैं, लेकिन वो बड़े सीरियस हैं। ये एक मज़ाहिया सी चीज़ थी जिसमें वो कह लें कि मुझे किरदार मेरे पास आता है और क्या कहते हैं, मैं डांस सा कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कहता है मैंने तेरी छुरी फेर देनी है। आगे से इसमें से सिंपली अदा करता, हाय वे मैंने छुरी ना फेर गुलाम दिलान फेर। ये मुझे कह लें कि कभी भूलता नहीं है और अल्लाह करे कि भूल जाए मुझे। मैं बड़ा बाकी हूँ इस किरदार से अब। लेकिन जी कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सचमुच आपके साथ लग जाते हैं। कौन सी ऐसी खूबी है आप में जो समझते हैं कि यार ये वाकई मुझ में खूबी है और इस मामले पर मैं बहुत अपने आप को ताकतवर समझता हूँ? मुझ में शायद, मैं अपने आप को यही कहूँगा कि मुझे जब ऑन टाइम हम सेट पर जाते हैं तो मुझ में शायद एक ही खूबी है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़कर कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आ जाता हूँ। यही मुझ में खूबी है। उसके अलावा अदाकारी भी, तो मैं तो कह लें अभी बेसिक स्टेज पर हूँ, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ कि मुझे भी इस लेवल पर आ गई है। आपने कहा कि मैं बूढ़ों का करेक्टर करता हूँ मोस्टली, हीरो आने का कभी सोचा नहीं है कि हीरो आएंगे? असल में भी फेज़ ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि सीखना चाहिए। ये किरदार ऐसा है, ये और ख़ुसूसन मज़ाहिया किरदार। मैंने एक बल्कि इंटरव्यू, पहले भी एक इंटरव्यू में रहा था तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि मुझे मनफी किरदार बहुत पसंद है। उसमें एक ज़रा आपको वैरायटी मिल जाती है। बड़े बड़े नाम हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर करते थे, अब नेगेटिव कैरेक्टर करने वाला हीरोशिप करेगा वो बड़ी इजी लगेगी उसको, लेकिन हीरो जो अगर नेगेटिव करेगा वो उसके लिए बहुत, पंजाबी में कहते हैं औखा काम है, वो औखा काम है। गयूर अख्तर साहब के हवाले से हमने आपसे पूछा, आपने उनके किरदारों के बारे में बताया। उनका किरदार तो वैसे माशाल्लाह बहुत शानदार था, ठीक है, बहुत सारे किरदार थे। हमारे साथ उसामा के भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए कि उसामा से कितना डरते हैं आप? अगर डरने की बात की जाए तो मतलब मौके की मुनासिबत से होता है। अगर कुछ गलत कर दिए तो वैसे बहुत ज़्यादा डरना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई को देखा और साथ ही मैं दूर भाग जाऊँ। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आप उसकी किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लें और आपको पता हो कि उसने लड़ना है तो फिर आप उससे छुपते फिर? देखें, अगर तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करूँ तो लड़ाई वाली बात आती है, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन को हाथ लगाता ही नहीं। कोई ख़ास होता है उस मोबाइल में? नहीं, ख़ास नहीं, वो फिर वही वाला इशू आ जाता है कि भैया आपने यूज़ कर दिया, चार्ज नहीं किया, बैटरी लो हो गई, मैंने वहाँ जाना था, ये करना था, वो करना था, उस वजह से। आप स्टेज के बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब रावियन हैं आप और DCU में पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम है। क्या लगता है कि आगे चलकर अदाकारी को ही लेकर चलेंगे या किसी और शोबे में भी जाएंगे? इंशाल्लाह सोचा तो अदाकारी का भी है। मसलन आप कह लें कि पहला शौक़ जो है मेरा वो है अदाकारी, उसके बाद दूसरा शौक़ है मेरा डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन चाहे थिएटर की हो जाए, चाहे फिल्म की हो जाए, चाहे ड्रामा की हो जाए, इन तीनों का शौक़ है मुझे। और फिर उसके बाद जब आप डायरेक्शन में आते हैं आप प्रोडक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ डायरेक्शन करें, फिर आप प्रॉपर एक क्रू बना लेते हैं, प्रॉपर सेटअप। यानी कि जो सोच है वो ये है कि इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं होम प्रोडक्शन भी शुरू करूँगा। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि कोई डायलॉग आपको याद है अपने किसी करैक्टर का जो आपने निभाया हो? खूब, बहुत खूब। अब ना ही आइंदा वो आस्तीन का सांप सिपा सालार हमारी मोहब्बत और हमारे खुलूस को ठेस पहुंचाएगा। जाओ और ऐलान कर दो कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए और रईस को ये मुजदा सुना दो कि उसे अब अमीर सिपाह का खिताब दिया जाता है। जो कुछ उसने खोया मुअज़्ज़ज़ रईस ने पा लिया।
ये था उसका बहुत dialogue। खूब, ये बहुत अच्छा डायलॉग है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जब आप स्टेज पे होते होंगे तो आप तो दहला देते होंगे स्टेज को। बस कुछ ऐसा ही समझ लें, क्योंकि जब आप एक करेक्टर कर रहे होते हैं, अब जैसे इस टाइम मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं हमजा हूँ, तो उस वक्त मैं शाह फारिस करेक्टर का नाम था, कपड़े भी मेरे शाह फारिस वाले थे, गेटअप भी मेरा शाह फारिस वाला था, ज़हनी तौर पर भी शाह फारिस जहनी तौर पर भी शाह फारिस था। मतलब कि करेक्टर को अडॉप्ट करना होता ही ये है कि आपके अंदर से आप हमजा ख़त्म हो जाए और जो करेक्टर आपको डायरेक्टर ने बताया वो आपके अंदर आ जाए। जी। तो नाजरीन, आज हमने बात की उसामा गयूर अख्तर से और हमजा गयूर अख्तर से, और उनसे जाना उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम के बारे में, और कुछ यादें भी गयूर अख्तर साहब के हवाले से उन्होंने हम लोगों से शेयर की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान करना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस वो बातें दिल में ही मदफून हो जाती हैं। आज उसामा ने बताया कि उसके मुस्तकबिल के अज़ाइम हैं कि वो एक अच्छा अदाकार बनना चाहता है, और हमजा ने बताया कि वो एक डायरेक्टर बनना चाहता है और अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनके ख्वाबों को पूरा करें, मैं कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ चाहूँगा इजाज़त, और देखते रहिए उर्दू।